चलो गाइज, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके जीएस के स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। तो यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक परीक्षा में वनडे एग्जाम में इन टॉपिक्स से प्रश्न आते ही आते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी टॉपिक या एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, देखते हैं। आपका पहला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, ये जो योजना है वह किस वर्ष शुरू की गई थी? आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है साथियों, वह किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वर्ष 2015 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका, नारी शक्ति पुरस्कार क्या है? नारी शक्ति पुरस्कार जो है वह किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए, अगला प्रश्न है साथियों आपका, नारी शक्ति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है साथियों, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वन स्टॉप सेंटर योजना का जो मुख्य उद्देश्य साथियों, वह है महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा व सहायता देना। क्या है? महिलाओं को हिंसा से साथियों, हिंसा से सुरक्षा व सहायता देना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना जो है वह किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है, यह आपका बालिका बचत योजना से, किससे? बालिका बचत योजना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसी से संबंधित है आपका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका साथियों, भारत का पहली महिला विश्वविद्यालय, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पहला महिला विश्वविद्यालय जो है साथियों भारत का, वह मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है साथियों, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर भारत में क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है साथियों भारत में है आपका 181। क्या है? 181 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब किया गया था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह वर्ष 2020 यानी 2020 में किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है साथियों, यह आपका वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। कब? वर्ष 2014। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MSME का पूर्ण रूप क्या है? MSME का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो MSME का जो फुल फॉर्म है वह आपका हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, स्टार्टअप इंडिया साथियों योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। क्या? युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों आपका, क्या डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान साथियों यह किससे संबंधित है? तो डिजिटल इंडिया अभियान जो है साथिया, ये जो है डिजिटल सेवाओं का विस्तार से संबंधित है। किससे? डिजिटल सेवाओं के विस्तार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हो जाएगा आपका, भूकंप किस कारण से आता है? आप लोग बताइएगा कि भूकंप जो है वह किस कारण से आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, प्लेटों की गति के कारण। क्या है? प्लेटों की गति के कारण, क्या? प्लेटों का खिसकने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है साथियों? तो यह होता है समुद्री भूकंप। मुख्य कारण क्या होते हैं? समुद्री भूकंप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका,
चक्रवात किस महासागर में अधिक आते हैं? तो कौन से महासागर में जो है अधिक चक्रवात आते हैं साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। कहाँ पे? प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म द्रव क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म द्रव यानी कि लावा को क्या बोला जाता है? लावा ही बोला जाता है, गर्म द्रव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लावा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका एल नीनो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल नीनो किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो एल नीनो जो है साथियों, यह समुद्री तापमान से, किससे? समुद्री तापमान से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बाढ़ का जो मुख्य कारण है साथियों, वह आपका हो जाएगा अधिक वर्षा का होना। क्या? अधिक वर्षा का होना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस जलवायु समझौता क्या है? पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? तो साथियों पेरिस जलवायु समझौता जो है आपका, यह वर्ष 2015 में, कब? वर्ष 2015 में हुआ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? G20 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था आपका? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त क्या है? संयुक्त महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त महासभा का मुख्यालय जो है साथियों, वह आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोप का सम्मेलन किससे संबंधित है? तो साथियों कोप का जो सम्मेलन है, यह आपका किससे संबंधित है? यह आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के अलावा और कौन सा देश सदस्य नहीं है? भारत के अलावा कौन सा देश जो है सदस्य नहीं है ब्रिक्स सम्मेलन में? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें जापान। क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF का जो मुख्यालय है साथियों, यह आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है आपका, नाम सम्मेलन किससे संबंधित है? NAM सम्मेलन किससे संबंधित है साथियों? तो NA सम्मेलन जो है यह गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। किससे? गुट निरपेक्ष आंदोलन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल जो है वह कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ओलंपिक जो खेल होते साथियों, यह आपके टोटल 4 वर्षों के बाद आयोजित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका 4 इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है साथियों, यह आपका किसी भी क्षेत्र में, क्या है? किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? क्या है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब होती है साथियों? तो 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुंभ मेला जो है साथियों, यह एक धार्मिक समारोह है। क्या है? धार्मिक समारोह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका, वह प्रत्येक वर्ष 5 जून को, कब साथियों? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व योग दिवस क्या है? विश्व योग दिवस
कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों विश्व योग दिवस जो है यह आपका जो है 21 जून को, कब, जून में ही मनाया जाता है, बट 21 जून को ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो साथियों यह आपका प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को, कब, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो विश्व जल दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को साथियों मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना। क्या, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, जो कि है आपका उद्योग 4.0 किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उद्योग 4.0 किससे संबंधित है साथियों। तो यह आपका जो है डिजिटल औद्योगिक क्रांति से, किससे, डिजिटल औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। क्या, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़े बंदरगाह तो वह होगा साथियों आपका कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है मुंबई का बंदरगाह विशाखापत्तनम, नहीं सॉरी, मुंबई का बंदरगाह, ये विशाखापत्तनम नहीं है, मुंबई का बंदरगाह है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पुराना साथियों है, ठीक है, बंदरगाह विशाखापत्तनम। आगे देखते हैं आपका, जो कि है क्या, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं साथियों वह आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है। तो साथियों जो तूफान होता है यह एक वायुमंडलीय, कैसा, वायुमंडलीय प्राकृतिक घटना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत जो है किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो ओजोन परत जो है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों यह आपका तापमान वृद्धि किससे, तापमान में वृद्धि के से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा जो है साथियों यह एक अपारंपरिक ऊर्जा है। कैसी है ऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। क्या, वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और हम क्वेश्चन नंबर थे 46 पे। IMF का पूर्ण रूप क्या है। IMF का पूर्ण रूप क्या है साथियों। तो इसका पूर्ण रूप होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं साथियों। तो टोटल 8 हैं, टोटल 8 देश जो है इसमें शामिल है सार्क में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, जो कि है आपका नाटो किस प्रकार का संगठन है। तो नाटो जो है साथियों एक प्रकार का जो है सैन्य संगठन है। क्या, सैन्य संगठन है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों। तो इसका जो मुख्यालय है आपका यह जिनेवा में है। कहाँ पे, जिनेवा में है। ऑप्शन बी जिनेवा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है। तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे
मनाया जाता है? चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता, क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, विश्व खाद्य दिवस, क्या है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों विश्व खाद्य दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को, कब, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, जो कि है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है साथियों किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह खेल के क्षेत्रों में ही दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है यह आपका लघु उद्योग, क्या है, लघु उद्योग ऋण से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टार्टअप इंडिया, क्या है, स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किसने किया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो साथियों यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें, कौन सा, 1992 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि है आपका विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन साथियों 1972 का जो है यह आपका कहाँ पे हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज साथियों आपका, क्योटो प्रोटोकॉल, क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो क्योटो प्रोटो जो है साथियों आपका यह जलवायु परिवर्तन से, किससे, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, G7 में भारत की क्या स्थिति है? तो G7 में साथियों जो भारत की स्थिति कैसी है? यह एक पर्यवेक्षक है, क्या है, पर्यवेक्षक के रूप में है आपका जो है भारत, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आखिरी प्रश्न बचा है साथियों हमारा, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम NDRF बोलते हैं। आपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो आपकी संस्था थी उसके बारे में सुना होगा, ठीक है, वहीं से रिलेटेड है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की इस बार बहुत संभावना है, क्योंकि वह प्रश्न कई बार आ चुका है और ये भी बहुत ही कम आया है एग्जाम्स में। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यदि आप लोग अंत तक बने रहें तो समझ लीजिएगा ये प्रश्न आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, ये आखिरी प्रश्न है आपका, पहला और आखिरी, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF किस वर्ष गठित हुआ था? तो यह साथियों वर्ष आपका 2006 में, कब, वर्ष 2006 में गठित हुआ। आप लोग इसको BVIP क्वेश्चन रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में साथियों बिल्कुल सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली नेक्स्ट वीडियो भी मैं जो है स्पेशल टॉपिक्स पे ही कोशिश करूंगा लाने की, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, कहीं का भी हो, लेकिन स्पेशल टॉपिक्स, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।